हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हम लोग बेस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जब कोई भी संख्या, दोनों संख्या 10 के नज़दीक हो, 100 के नज़दीक हो, 1000 के नज़दीक हो, 10,000 के नज़दीक हो, तो इसको बेस मानते हुए हम लोग कैसे करेंगे। ऐसे 12 और 15 था तो ये 10 से 2 अधिक है, क्योंकि ये 10 के करीब है तो इसका बेस 10 मान लेंगे। ठीक, तो ये 2 और 3 हो जाएगा। तो क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितना बेस है, 10 बेस है तो 1 जीरो है तो 1 अंक में लिखते हैं संख्या को। 2 जीरो रहेगा तो 2 अंक में लिखते थे। जैसे ये है, ये 98 था, 97 था, -2 में 3 का गुणा किए तो 6 हो गया था। तो 6 को 1 अंक में नहीं 2 अंक में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बेस 100 था। तो इतना हमने सीखा था। ऐसे ही 1000 और 10,000 या 1 के आगे जितना भी जीरो हो, अगर करीब संख्या है तो उसको बेस मान के हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, वो कितना भी कम अधिक हो सकता है, इसको भी देखा था। और ये भी देखा गया था कि जब माइनस आ जाता है तो बेस सम जितना है उसमें से मल्टीप्लाई कर, उसमें से घटा देते हैं इसको, और यहाँ से 1 कम कर देते हैं, क्योंकि हासिल लेते हैं। 10 में से 5 घटाना है तो 0 में से 5 नहीं घटा तो इसे हासिल लेना पड़ता है। तो वही क्या, हम इससे 1 हासिल लिया गया तो ये 1 कम हो गया, और इसको 100 में से घटा दें। 100 मतलब बेस में से घटा देंगे। इतना आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि अगर संख्याएं, जैसे 10 तो हो गया, लेकिन अगर संख्याएं मान लीजिए 50 के करीब है, दोनों 20 के करीब है, 35 के करीब है, या 150 के करीब है, तो कैसे करेंगे। ठीक, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी बेस 10 से कटेगा बराबर बराबर, 100 से कटेगा, 1000 से कटेगा, तो इसको भी एक बेस मान सकते हैं। ठीक, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे 12 में 13 का ऊपर गुणा किए थे तो कैसे किए थे, 2 किए थे प्लस 3 किए थे, 2 तिहाई 6 लिखे थे, क्योंकि 10 बेस है तो 1 अंक में लिखेंगे, और 12 में 3 जोड़ दिए तो 156 आ गया था। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर देखें, आप लोगों को प्रूफ अगर दिखाएं तो कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए इसको अगर हम 20 बेस मान के करते हैं, 20 कितने बार में कटेगा, 10 से 2 बार में कटेगा, यानी 2 बार 10 शामिल है ना इसमें। कितनी बार शामिल है, 2 10 बार। 20 में 2 बार 10 शामिल है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, यानी 2 बार प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, जैसे इसका मान लेंगे बेस 20, जैसे 12 है, 13 है, तो बेस 20 मानेंगे, लेकिन 20 किसका मल्टीपल माने हैं, 10 का मल्टीपल। तो 10 में क्या है, 1 जीरो है तो 1 अंक लिखते थे। इतना तो क्लियर है आप लोगों को। तो 10 अगर बेस माने हैं, यहाँ पे 20 माना गया, तो 20 को मानेंगे तो 1 ही अंक लिखेंगे, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल हम लोग मान रहे हैं। तो 20 से ये कितना कम है, ये निकालना पड़ेगा, या अधिक है। 20 से कितना कम है, -8 है कम। ये क्या है, -7 है। 8 में 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा, पहला स्टेप सेम, माइनस से माइनस का गुणा करेंगे +56। लेकिन इसको 56 तो लिख नहीं सकते, क्यों, बेस 10 है तो 1 अंक में लिखना है। तो 56 को लिखेंगे क्या, 6 लिखेंगे। कैरी कितना होगा, 5 हो गया कैरी। अब इसके बाद जो बोलने जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। अब करना क्या है, जैसे 20 बेस है, ठीक, 10 कितनी बार समझे, 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी 2 बार है, यानी 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा ना, यानी 2 है। तो 12 में से 7 घटा देंगे और 13 में से 8 घटा देंगे, दोनों में से कोई एक करते हैं। 12 में से 7 गया कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन जो अब ये आ गया 5, इतना तो उसमें भी करते थे कैलकुलेशन, बेच रहा था। लेकिन इसमें 2 बार 10 सम्मिलित है ना, तो इसके 2 बार होगा कैलकुलेशन। 2 बार का मतलब 2 का गुणा कर देंगे, यानी 2 बार 5 आएगा। ऐसे 5 में 5 का गुणा, 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 10, और कैरी कितना है, 5। 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। तो क्या आ गया, 156 आ गया। यानी कि ये अगर 20 बेस माने हैं तो 2 का गुणा कर दिए। ठीक, आप लोग कहेंगे कि कैसे हो गया। ठीक, तो अगर हम लोग 30 बेस मानते हैं, 30 बेस मानने का मतलब 3 का गुणा करना पड़ेगा। इतना हो गया ना। सेम क्वेश्चन लेते हैं, आंसर सेम आना चाहिए, कंसेप्ट बिल्डअप है। तो 30 से कितना कम है, -18। ये 30 से कितना कम है, -17। थोड़ा ये बड़ा हो जा रहा है, 17 में 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये समझाने के लिए कर रहे हैं कि हमेशा आएगा, अगर आप लोग कंसेप्ट क्लियर है तो। ये हो गया -18, ये हो गया -17। ठीक, तो ये क्या करेंगे, 17 में 18 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 बाटे 136, 17 कम 17 13 30, 306 हो गया। 6 हो गया क्या, यहाँ पे हो गया। 30 क्या हो गया, कैरी हो गया। ठीक, 12 में 17 घटाएंगे कितना आएगा, -5। ठीक,
लेकिन क्या है 30 है ना, तो 3 का गुणा करेंगे तो -5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया -15। लेकिन -15 में क्या जोड़ना पड़ेगा, +30, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा, तो यहाँ 15 लिख देंगे। आंसर क्या आ गया, सेम आया कि नहीं आ गया। लेकिन यहाँ पे बेस अगर 10 लेते तो आंसर आया था, तो हमको बेस 10 ही लेना है। लेकिन हम लोग ये वेरीफाई कर रहे थे कि क्या इसका आंसर सेम आएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर गुणा करना है 22 में, मान लीजिए 27 का गुणा करना है, तो ये किसके नज़दीक है, 20 के। 20 के नज़दीक है तो बेस क्या लेना पड़ेगा, 20। तो 20 से कितना अधिक है, 2, और ये कितना अधिक है, 7। लेकिन हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, ये 20 के नज़दीक है ना, तो 20 के नज़दीक का मतलब क्या है, लास्ट में 2 का गुणा करके फिर कैरी ऐड करेंगे, कैरी जाएगा। 2 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 14। ये 20 अगर बेस है तो 1 अंक में लिखना है, 4 हो जाएगा। और 1 हो गया कैरी। एक कैरी कैसे जोड़ेंगे, 22 में ये 27 में 2 जोड़ दीजिए, 29 आ गया। लेकिन 29 में कैरी नहीं जोड़ना है, 29 में 2 का गुणा पहले करना है, तो क्या आ जाएगा 58। और अब एक कैरी जोड़ना है तो क्या आ जाएगा 59, 594 आ गया। ठीक, कितना इजी है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को अगर कहा जाएगा कि 122 में 125 का गुणा करने के लिए, ठीक, तो हम लोगों के लिए सबसे बेस क्या है लेने के लिए आसान, या तो 100 ले लीजिए बेस। ठीक, और 100 बेस लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा +22, ये हो जाएगा +25। 100 बेस लेंगे तो 2 अंक में लिखना है ना, 25 में 22 का गुणा करिए, 25 दूना के 50, 25 दूना के 50, 5, 55 हो जाएगा। 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में लिखिए इसको 50। कैरी कितना हो जाएगा 5। 122 में 25 जोड़िए 147, और 147 में 5 जोड़ दीजिए 152 हो जाएगा। कितना आ गया 152 और 50 आ जाएगा। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, और कोई बेस लेके कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो जी हाँ इसको कर सकते हैं। अगर 10 बेस ले लेते हैं, मान लीजिए इसका अगर बेस अगर 10 लेना है, मान लीजिए इसका बेस अगर हम लोग 10 लेते हैं, तो ये कितना होगा, 10 का मतलब, कहने का मतलब बेस 10 पे मतलब 10 के मल्टीपल में, यानी 120 ले लेते हैं। देखिए 120 लीजिए, 122 हो गया, 125 हो गया। तो ये 120 अगर बेस लेंगे, ठीक, जो कि सबसे नज़दीक है, तो ये क्या होगा +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा +5 हो जाएगा। इतना हो गया। बेस 10 लिए हैं तो एक ही अंक में लिखना है, ये आप लोग को याद रखना है। 1 अंक में लिखिए, 2 5 क्या हो जाएगा 10, 10 को 1 अंक में क्या लिखेंगे 0। 1 कैरी है, इतना याद हो गया। लेकिन ये 120 है तो 120 में 10 कितनी बार शामिल है, तो 12 गुना है ना, यानी कि 12 का गुणा करना पड़ेगा बाद में, 12 का गुणा करिएगा। 125 में 102 जोड़ेंगे 127, तो 127 में 12 का गुणा आप करना पड़ेगा आप लोगों को। 12 7 84, 12 दूना के 24 8 32, 12 कम 12 3 15, 15 24 हो गया, और 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1525। कितना हो गया, आप लोगों को कम से कम 20 तक का पहाड़ा याद रहना चाहिए, ताकि मल्टीप्लाई जल्दी आप लोग कर सकें। ठीक, तो ये है मल्टीप्लाई करने का तरीका। अगर मान लीजिए कि अगर संख्याएं 200 के नज़दीक है, जैसे मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब अदर बेस है 110 से, मान लीजिए 203 हो गया और 205 हो गया, तो ये बेस 200 आएगा। लेकिन ये किसका मल्टीपल है, 100 का। 100 का कितना गुना है, तो 2 गुना है, यानी 100 में 2 का गुणा करने पे आएगा। ठीक, तो ये क्या है +3, ये क्या है +5, किससे 200 से। लेकिन जब भी 100 होता है तो 2 अंक में लिखते हैं। इतना आपको पता है कि नहीं पता है, तो हाँ आप लोग कहेंगे पता है कि 100 रहेगा तो 2 अंक में लिखते हैं। तो 3 में 5 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 15। 15 को 2 अंक में लिखेंगे, 15 को 2 अंक में लिख दिए। ठीक, कैरी नहीं है ना, नहीं है कोई कैरी। अब क्या करेंगे, 203 में 5 जोड़ देंगे, 208 हो जाएगा, और 2 का गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 216। कैरी नहीं है तो 216 ही लिख देंगे, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 208 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो ये 416 आएगा, तो यहाँ 4 कर लीजिए। ठीक, ये इसको ध्यान में रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, छोटी छोटी बातें हैं। और मान लीजिए 300 के करीब है कोई अंक, ठीक, यानी कि 300 के करीब क्या हो सकता है 295, 297। ठीक, 300 के करीब है ना, 300 के करीब मतलब 3 का गुणा। ठीक, 3 का गुणा करेंगे
तो 295 मतलब क्या होगा, -5, ठीक। 297 मतलब -3, 3 में 5 गुणा करेंगे 15। बेस क्या है, 100 का मल्टीपल है तो 2 अंक में लिखेंगे 15 हो गया, ठीक। 295 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 292 आएगा, ठीक। इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 2 3 600 और 9 3 27 मतलब 270, 600 270 और प्लस 6, 6 2 876 हो जाएगा। और कैरी नहीं है तो लिख देंगे, ठीक। कैरी नहीं है तो क्या करेंगे, उसी को लिख देंगे। तो कितना आंसर आ गया, 87,615 आ गया, 87,615 आ गया। कितना ईजी है, आप लोग कोई भी मल्टीप्लिकेशन पूछे, जैसे मान लीजिए पूछ दिया 52 में 57 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 50 के करीब है ना। 50 मतलब 10 में 5 का गुणा है, यानी 5 का गुणा करना पड़ेगा। या +2 है, +7 है। बेस 10 का मल्टीपल है तो यानी 1 अंक में लिखना है। 2 7 14, 14 को लिखेंगे 4, कैरी 1। 52 में 57 में 2 जोड़ेंगे 59, 59 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 5 250, 9 5 45, ठीक। तो 295 हो जाएगा और 1 कैरी लिख देंगे, 296 हो गया। क्या हो गया, 296। तो ऐसे अगर किसी और बेस में अगर है 100 में 9 होके, तो आप लोग कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना कैलकुलेशन इजी है, ठीक। अगर मान लीजिए 600 बेस है, 603 है, 607 है, तो ये क्या है, 100 का मल्टीप्लाई कितना गुना है, 6 गुना, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है, +3, ये क्या है, -7 और +7, 3 7 21। 100 का है तो 2 अंक में लिखना है, कैरी नहीं है। 603 में 7 जोड़ देंगे 610, 610 में 6 का मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 3660 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3660 हो जाएगा। तो कितना इजीली है परफॉर्म करना, अगर आप लोग को ऐसे मल्टीप्लिकेशन मिल जाए क्वेश्चन में। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अदर बेस में अगर जाना हो, ठीक, तो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन आप लोग का इतना तेज रहना चाहिए कि आप लोग किसी भी चीज़ को समझ पाएँ और किसी भी वैल्यू को पकड़ पाएँ, ठीक। जैसे मान लीजिए 35 है, 37 है, तो 30 के करीब है, यानी 3 का गुणा करना पड़ेगा। 5 हो गया, 7 हो गया, 5 7 35 को 5 लिखेंगे, 3 कैरी, क्योंकि 10 है तो 1 बेस में लिखना है। 35 में 7 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, लेकिन ये 30 के करीब है तो 3 का गुणा, 40 से 120, 126 हो गया, 126 में 3 जोड़ेंगे 129 हो गया। मतलब कैलकुलेशन एकदम फास्ट रहना चाहिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और ऐसे भी आप लोगों को तरीका बताया गया 2 अंक का, तो 35 है, 37 है, इसका गुणा कर दिए, 7 5 35 हो गया, कैरी 3 हो गया। इसका गुणा कर 3 7 21, 3 5 15, 21 15 36 हो गया, 36 3 39, 9 हो गया, 3 कैरी हो गया, 3 3 लिखे 9, 9 3 12 हो गया। देखिए सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया। मतलब आपको मल्टीपल वेज पता होने चाहिए, बेस वाली वैल्यू इतनी पता रहनी चाहिए कि जाके जोड़ने घटाने में आगे और आसान होगा। तो ये वैदिक मैथ का कंसेप्ट है, तो ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। अब अगले पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, अलग बेस वाला सीखेंगे और इसके अलावा हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्या, नंबर सिस्टम, ठीक, जो कि सुपर टेट की परीक्षा में आएगा। और इसके अलावा NTPC जिनका CBT 2 है, तो मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं NTPC में उनको भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमने दिन दिवस भी पढ़ा है और दिन दिवस की थीम भी पढ़ ली है, तो उसमें भी हम लोग अब वो हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि जो राष्ट्रीय आंदोलन सिलेबस में है। फिर उसके बाद भूगोल को भी कवर करेंगे, वो 40 नंबर, मैथ 30 नंबर। उसके अलावा फिर अगर अभी तो वैकेंसी आने में बहुत लेट है, तो उसके अलावा जो CDP का सेक्शन है तो वो भी कवर होगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।